हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखो भाई, डीआई मैं धीमे धीमे लेके चल रहा हूँ, केसलेट भी करा रहा हूँ और मैं पाई चार्ट भी धीमे धीमे करा रहा हूँ और मैं बहुत ही इस लेवल की डीआई कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो थोड़ा बेसिक से थोड़ा स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कहना कि आसान है मुश्किल है डीआई, अभी कुछ इस पर टीका टिप्पणी मत करो। चुपचाप पहले जो मैं डाल रहा हूँ, जैसे जैसे वीडियोस में लेके चल रहा हूँ, एक तरीके से अपना रिवीजन के तौर पे लेके चलो इनको। ठीक है, फिर जब लेवल की बात आएगी तो हम लेवल भी ले लेंगे थोड़ा सा, लेकिन फिलहाल मैं उस लेवल पे लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ जो प्रीलिम्स के हिसाब से और जो बेस बनाने के हिसाब से इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ठीक है ना, जहाँ से हमें जिस तरह की डीआईज हमें स्टार्टिंग में दिखाई देनी स्टार्ट होती हैं, जैसे कल पाई चार्ट पर बेस्ड कराई थी, उससे पहले मैंने केसलेट पर रिलेटेड एक डीआई कराई थी। तो इस तरह की प्रीलिम्स में आने के चांसेस रहते हैं। मतलब लिया उसी तरीके से है, लेकिन कोशिश की है कि आपको कुछ लर्निंग भी मिल जाए उससे। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग डीआई है ये। इंटरेस्टिंग क्यों है इसका रीज़न समझाऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है इस तरह की डीआई में। ये इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड डीआई है, परसेंटेज प्रॉफिट दिया गया है आपको, अर्नड बाई 2 कंपनीज ओवर द गिवन ईयर्स। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकाला है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। अगर आप इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ पा रहे हैं तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, इस बात को लिख लेना, समझ लेना आगे तक के लिए। जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर बेटा काम करेगा तुम्हारे कॉस्ट प्राइस की तरह, सीपी की तरह काम करेगा। एक्सपेंडिचर किसकी तरह काम करेगा? सीपी की तरह काम करेगा। और इनकम जो काम करेगी, इनकम काम करेगी एसपी की तरह, यानी कि सेलिंग प्राइस की तरह काम करती है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो आप लोग। ये बात अगर अपने दिमाग में बिठा लोगे तो ये क्वेश्चन कभी दुख नहीं देंगे आपको। अगर ये बात तुमको समझ में नहीं आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसको समझने में कि यार एक्सपेंडिचर इनकम से परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकाला जा रहा है। ठीक है, आपको क्या ट्रीट करना है? आपको हमेशा एक्सपेंडिचर को मानना है सीपी, कॉस्ट प्राइस। आपको इनकम को मानना है सेलिंग प्राइस, ठीक है, एसपी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट होता है। बाकी देखो क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। दिया क्या है डेटा? ये 2011, 12, 13, 14, 15 और 16 ये डेटा दिया है हमें। 6 साल का डेटा है ये। ठीक है, और साथ में क्या दिया गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज दी गई है 2011 में। 2 कंपनी है, कंपनी बी है जो ये ब्लू कलर वाला है, और ये डार्क ब्लू वाली जो है ये हमारी कंपनी ए है। ये रेड वाली कंपनी हमारी बी है, ब्लू वाली कंपनी हमारी ए है। तो रेड वाली कंपनी के हिसाब से देखो तो 20% प्रॉफिट था 2011 में, फिर 30% था, फिर 30% था, फिर 40% था, फिर 20% था। इस तरीके से प्रॉफिट दिया गया है हमें कि इतना हमको प्रॉफिट हो रखा था। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखो पहले क्वेश्चन, और समझने की कोशिश करना। आगे से कभी भविष्य में भी इस तरह की डीआई तुम्हारे सामने आ जाए तुरंत कर दो। सिर्फ क्या ध्यान रखोगे? एक्सपेंडिचर सीपी होता है, इनकम हमारी एसपी होती है। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2014, एक्सपेंडिचर इन कंपनी बी का कितना था? 200 करोड़ था। यानी कि ये एक्सपेंडिचर का नाम आती है, ये सीपी है, ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, व्हाट वाज इट्स इनकम? अब बहुत सारे बच्चे बेसिक पे ही गच्चा खा जाते हैं, यहीं पे क्या कैसे निकालेंगे भाई? ये सिंपल है कॉन्सेप्ट हमारा। देखो 2014 पे चलो जरा। 2014 में कंपनी बी का प्रॉफिट कितना है? 20%। यानी कि 200 करोड़ पर 20% लोगे, 200 का 20% 40, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमें इनकम पूछी है, इनकम यानी कि हमें सेलिंग प्राइस बताना है। इनकम यानी कि हमें क्या बताना है? सेलिंग प्राइस बताना है। उम्मीद है ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। 200 रुपए की चीज है, उस पर 20% का प्रॉफिट ले रहे हो, और 20% का प्रॉफिट 200 पे कितने का हो जाएगा? 40 रुपए का। तो ये कितने की जाएगी? 240 करोड़ की जाएगी। ठीक है, बात आ गई समझ में? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड बी, देखो यहां थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। प्रॉफिट का रेशियो जो ए और बी का है वो कितना दे रखा है हमें? 2 और 3 का दे रखा है। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इनकम इन सेम ईयर, उनकी इनकम का रेशियो हमें बताना है। अब सबसे पहले तो ये सोचो कितना प्रॉफिट हो रखा है इनको। ठीक है, कंपनी ए और कंपनी बी का 2015 पे जाते हैं। कंपनी ए और कंपनी बी 2015। कंपनी ए, ठीक है, 50% का प्रॉफिट ले रही है, कंपनी बी 35% का प्रॉफिट ले रही है। ठीक है, कंपनी ए को 50% का प्रॉफिट है, कंपनी बी को 35% का प्रॉफिट है। तो उनकी इनकम का रेशियो बताना है हम लोगों को,
और हमें बता दिया गया है कि इनका प्रॉफिट का रेशो कितना है, ठीक है, प्रॉफिट का रेशो बता दिया गया है हमें। अब आप एक बात बताओ, प्रॉफिट कैसे बनेगा भाई, प्रॉफिट कैसे बन रहा होगा? प्रॉफिट बन रहा होगा जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा उस पर तो लिया जा रहा है प्रॉफिट, तभी तो इनकम बन रही है। मतलब कितनी इनकम बन रही है ये देखो आप, आपका प्रॉफिट का रेशो में दे रखा है 2 और 3 का रेशो दिया गया है प्रॉफिट का, और यहां हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी दी गई है भाई, ये 50% प्रॉफिट परसेंटेज है, ये 35% प्रॉफिट परसेंटेज है। तो मैं मान लेता हूं जो एक्सपेंडिचर है ए का, ये 2015 की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर जो ए का है उसका 50% प्रॉफिट है, समझ गए, और एक्सपेंडिचर जो बी का है, एक्सपेंडिचर जो बी का है इस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है भाई, 35% का प्रॉफिट है, यानी कि इसका 35% प्रॉफिट है। और ये जो रेशो हमको दिया है वो कितना दिया हुआ है जरा देखो, 2 और 3 का दिया हुआ है क्या, 2 और 3 का रेशो में दिया हुआ है बस। तो यहां से एक्सपेंडिचर के रेशो निकल के आएंगे, फिर तुम इनकम के रेशो निकालोगे इसके बाद में। देखो जरा ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं, 5 से ये 7 बार, 5 से ये 10 बार, और 2 से ये 5 बार। यहां से एक्सपेंडिचर जो ए का है और एक्सपेंडिचर जो बी का है उसका रेशो हमारा निकल के आ गया 7 और 15 का, 7 और 15 का रेशो निकल के आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे इनकम का रेशो चाहिए। तो वापस से क्या करोगे, वापस से क्या करोगे, अगर मुझे इनकम बनानी है ए की और इनकम बनानी है बी की, तो इनडायरेक्टली मैं सेलिंग प्राइस ए और सेलिंग प्राइस बी की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, और ये कॉस्ट प्राइस है ए का, ये कॉस्ट प्राइस बी का, ये रेशो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही चीज समझने में दिक्कत सबसे ज्यादा होती है। एक्सपेंडिचर कॉस्ट प्राइस होता है और हमारा जो इनकम होती है वो सेलिंग प्राइस की तरह काम करता है। तो ध्यान दे लो अब थोड़ा सा, देखो अब इस पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमको भाई, मुझे क्या बनाना है, सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट जोड़ूंगा मैं इसमें, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 50% का, तो 150% हो जाएगा। इस पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है 35% का, तो ये अपने आप का कितना हो जाएगा भाई 135% हो जाएगा। इसे हमें सॉल्व करना है, 15 से 9 बार, 15 से 10 बार, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, यानी कि 14 और 27 का रेशो बनना चाहिए। कितना रेशो बनना चाहिए हमारा, 14 और 27 का रेशो बनना चाहिए। तो इनकम का रेशो दोनों का कितना बनेगा, 14 और 27। एक बार चेक कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर ए का है जो भी है उस पर हमें 50% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है भाई 2015 में, इस पर 35% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इन पर प्रॉफिट का रेशो दिया गया है, ए और बी के लाभ का अनुपात 2 और 3 है, तो ए और बी के लाभ का अनुपात यानी कि लाभ कितना होगा, इस पर 50% प्रॉफिट है, प्रॉफिट दिया गया है प्रॉफिट परसेंटेज, इस पर 35% का प्रॉफिट है। 5 से 7 बार, 5 से 10 बार, 2 से 5, 2 और 3 का रेशो, 2 से 5 दिया 15 और 7, बिल्कुल सही है। फिर इस पर मुझे इनकम निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं भाई, एक्सपेंडिचर का रेशो आ गया ए और बी का, तो इनमें क्या करोगे, इसका 150% कर दोगे, इसका 135% कर दोगे, 15 से 10 बार 9 बार, ठीक है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 14 और 27 का रेशो बनेगा, 14 और 27 का रेशो कहीं नहीं तो नन ऑफ दीज पे आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही चलेगा, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट यही चलेगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। क्या कह रहा है, इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए एंड बी इन 2016 इज सेम, इनकम अगर 2016 में सेम, मतलब दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है, समझ गए ना, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट से जितना करो, देन फाइंड द सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इन सेम ईयर, तो उनके एक्सपेंडिचर का सम बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इनके जो इनकम है सेम है, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है, तो ए पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है 60% का, बी पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है 50% का, तो मैं क्या करूं, जो एक्सपेंडिचर होगा ए का उसका 160% ये इनकम बन जाएगी ए की, ये एक्सपेंडिचर ए का, ये 2016 की बात हो रही है, 2016 की बात हो रही है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, इनकम ऑफ बी, बी की इनकम कितनी है भाई, बी 50% का प्रॉफिट ले रहा है, बी अगर 50% का प्रॉफिट ले रहा है तो एक्सपेंडिचर जो बी का है उसका 150% इनकम बन जाएगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस की तरह बिहेवियर होगा इसका, ठीक है। चला चेक कर लेते हैं, तो एक्सपेंडिचर जो ए का है और जो एक्सपेंडिचर बी का है इसका रेशियो मुझे मिलेगा 15 और 16 का, इसका रेशियो मुझे कितना मिलेगा 15 और 16 का, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। अब ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट में अंतर है 4.5 करोड़ का, तो ये निकालना है तुम्हें प्रॉफिट दोनों पर,
भाई इस पर जो प्रॉफिट है वो 60% है, इस पर जो प्रॉफिट है वो 50% है, ठीक है। इस पर प्रॉफिट 60% है, इस पर प्रॉफिट कितना है 50% है। इस पर कितना हो जाएगा 0, और इसका 0 ले लो, थोड़ा आसान पड़ जाएगा हमारे लिए। 15 छिक्के 90 रुपये हो जाएगा इस पर प्रॉफिट, इस पर कितना हो जाएगा 80 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस बोला गया है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 4.5 करोड़, यानी कि 10 की वैल्यू आ गई 4.5 करोड़। 10 की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 करोड़। तो उनके एक्सपेंडिचर का सम कितना होगा, एक्सपेंडिचर का सम अगर मुझे निकालना है, एक्सपेंडिचर कितना होगा 15 और 6 31, यानी कि 310 की बात हो रही है, ठीक है। 310 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4.8 इंटू 31 करना पड़ेगा भाई, ठीक है। 48 से एक बार 8, 4 बार, 48 से 4 बार यानी कि 24, और 144 और 148, तो 148.48 करोड़ हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद है कि थोड़े थोड़े से पॉइंट तुमको समझ में आए होंगे। बस मैंने एक ही चीज़ तुमको समझाने की कोशिश की है, और वो चीज़ क्या है, वो ये है कि भाई एक्सपेंडिचर को काउंट करो सीपी की तरह, ऐसे केसेस में कॉस्ट प्राइस है ये तुम्हारा, ठीक है। इनकम तुम्हारी सेलिंग प्राइस की तरह काम करती है, इनकम तुम्हारा सेलिंग प्राइस की तरह काम करता है। बस 2 पॉइंट समझने वाले होते हैं, बाकी कोई दम नहीं होता इन क्वेश्चन में। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू।